हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ चंदा जयसवाल। हम स्टडी करेंगे रिलेटेड टू ट्वेल्थ कॉमर्स, ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें हमने बहुत सारा देख लिया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू आपका पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसमें हमने सम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो सम हम देखेंगे अब आपके साथ। सम में भी मैंने पोस्टिंग वगैरह आपको दिखा दिए। ओके, सम मैं बता देती हूँ आपको। फाइनल अकाउंट का सम हम लोग ने स्टार्ट किया था। ओके, ये सम था। ओके, लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने हर एक की पोस्टिंग कहाँ पे कौन सा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, पीएनएल अकाउंट में क्या और बैलेंस शीट में क्या, ठीक है। ये पोस्टिंग आप लोग को मैंने बता दी थी। फिर एडजस्टमेंट, उसके पहले की लेक्चर में हमने एडजस्टमेंट भी मैंने पूरे शेयर कर दिए थे कि कौन से कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। आज हम सम सॉल्व कर देंगे इसको, आज हम कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमें प्रिपेयर क्या करना है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट यानी क्या, ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। हर एक की पोस्टिंग हमने कर दी है। ओके, पोस्टिंग हमने कर दी। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में हर एक की पोस्टिंग हुई। अब हम यहाँ से करेंगे कैसे सम के अंदर, ठीक है। पोस्टिंग हो गई। अब हमारे पास एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, द स्टॉक इन हैंड। इसकी भी मैंने अच्छे से एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है, एडजस्टमेंट भी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब उसको पोस्ट करेंगे। द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट कितना, 58,000 ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो इसकी एंट्री कहाँ पे जाती है, आपको जैसे पता है कि ये क्या है आपका 31 मार्च ना, यानी क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक है तो कहाँ पे जाएगा ये आपका, जैसे कि इसको आपको एक इफेक्ट देनी है ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपको यहाँ पे लिख लेनी है। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड क्या है, यहाँ पे लिख लिया हमने क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसके किसके ऊपर है, रॉयल्टी और वेजेस। तो दोनों कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ऊपर पहले टिक मार्क भी कर लिया था, ठीक है। तो अब उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्टली सम के अंदर। जैसे कि आपके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग को एक इफेक्ट क्या होती है, रॉयल्टी के अंदर आउटस्टैंडिंग है ऐड करेंगे, वेजेस के अंदर आउटस्टैंडिंग है ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके जो भी अमाउंट रहेगा, वेजेस आप लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टिंग कर दिया 3000, रॉयल्टी हमने पोस्टिंग कर दिया 2000, ऐड करेंगे उसके अंदर 800, और यहाँ पे है आपके पास 1500, जो भी रहेगा टोटल आउटर कॉलम में, ठीक है। इनर आउटर दो कॉलम प्रिपेयर करने, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया अभी वेजेस और रॉयल्टी के ऊपर। और इसकी सेकंड इफेक्ट, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगी, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आपका कर्जा है, तो कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड। कौन सी साइड आएगी, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और रॉयल्टी, ठीक है। दोनों इनर कॉलम में लिख के उसका टोटल करो, आउटर में डालो। अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग एंट्री भी बना सकते हो आप। यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 डायरेक्ट आउटर में, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1500 डायरेक्ट आउटर में। इस तरह से भी इसकी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सेकेंड एडजस्टमेंट। अब देख लेते हैं हम थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट आपके पास क्या है, सैलरी पेड इन एडवांस कितना है, 2000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सैलरी कहाँ पे पोस्टिंग किया रहेगा, पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम, पीएनएल अकाउंट में सैलरी, ओके, ये रहा सैलरी। अब वहाँ पे क्या था, आपके पास एडवांस था। एडवांस को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट रहेगा आपके पास, आइटम रहेगा, उसमें से उसको लेस करना रहता। तो लेस किया हमने एडवांस सैलरी, कितना, 2000। आपके पास सैलरी कितनी थी, 5000, तो 5000 माइनस 2000 करोगे, आउटर में आएगा 3000। और ये तो एक इफेक्ट हुई एडवांस सैलरी की, ठीक है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, आपकी एडवांस है ना, ठीक है। आपने पहले से किसी को दे के रखा है, तो फिर वो आपकी असेट्स हो जाती है। तो कहाँ पे आएगा, एडवांस सैलरी, यहाँ पे आपके असेट्स साइड, ठीक है। कितना था एडवांस, वो एडजस्टमेंट में जितनी अमाउंट रहती है उतनी आपको सेकंड इफेक्ट में लिखनी है, ध्यान में रखना है। ओके, तो एडवांस सैलरी कितनी थी यहाँ पे, 2000। तो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड एडवांस सैलरी 2000, ओके। ये था आपके पास थर्ड एडजस्टमेंट। उसके बाद है आपके पास फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है। अब ये एडजस्टमेंट पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको मैं एकदम ईजी वे में आपको सिखाऊंगी, ठीक है, क्या आ जाएगा आपको। ओके, अब ये किस पे है एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट्स पे और
आरडीडी यानी क्या आपके, यानी कि बैड डेब्ट्स और आरडीडी ये दोनों किस पे रहते हैं, आपके सन्ट्री डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो सन्ट्री डेटर्स है, सन्ट्री डेटर्स आपके कहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं, उसको बैलेंस शीट में असेट साइड, ठीक है। तो ये याद रखो, आपके पास कितना है यहाँ पे, बैड डेब्ट्स 1000 और आरडीडी 3%, ठीक है। यहाँ पे ट्राई बैलेंस में भी आपको दिया है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि टिक मार्क करके रख दो, ठीक है। उसके ऊपर पुट ऑन मार्क ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम कि किस पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, बैड डेब्ट्स भी है सम के अंदर, ठीक है। तो आपको पता ही, हमने सम लास्ट लेक्चर में पूरा परफेक्टली एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे जाके वो देखो। अब यहाँ पे आपके पास क्या, बैड डेब्ट्स है और आरडीडी। अब इसकी इफेक्ट हम पहले किस पे दिखाएंगे, हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में ये देखो, सन्ट्री डेटर्स आपको सम के अंदर दिया है, कितना दिया है, 40,000, इनर कॉलम में लिख दो। फिर ये आपके पास हमारे पास जो एडजस्टमेंट में रहती है उसको हम न्यू आरडीडी बोलते हैं, और जो ट्राई बैलेंस में रहती है उसको ओल्ड आरडीडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैड डेब्ट्स दिया है कितना, जो एडजस्टमेंट में 1000 माइनस कर दो, ठीक है। तो 39,000, फिर उसके ऊपर बोला था आपको कि 3% आरडीडी, ठीक है। 3% आरडीडी किसके ऊपर, सन्ट्री डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट कितना है, 39,000, उसका 3%। अभी ये तो आपको कैलकुलेशन तो आता होगा कैसे करना है, कि 39,000, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो, ठीक है। और ये कैलकुलेशन तो इजी जाएगा कि आप क्या करोगे, 39,000 लिखोगे इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1170। फिर इसमें से उसको लेस करोगे, 39,000 माइनस 1170, तो यू विल गेट 37,830। ये हो गया आपका सन्ट्री डेटर्स। अब आपको सेकेंड इफेक्ट देनी है। सेकेंड इफेक्ट किस में दोगे, पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। पीएनएल अकाउंट के अंदर आपके पास देखो, यहाँ पे सम के अंदर आपको दिया है बैड डेब्ट्स, यहाँ पे क्या लिखा है, ओल्ड का मीनिंग कि आपको ट्राई बैलेंस में दिया है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको सम, ठीक है। ट्राई बैलेंस में बैड डेब्ट दिया है आपको, कितना है, 400, ये लिखा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एडजस्टमेंट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू, और जो ट्राई बैलेंस में रहता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड। तो यहाँ पे आपके पास ये दो चीज़ें थी, ठीक है, जिसकी इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में भी दिखा दी, क्योंकि आपको पता है एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आती ही आती है। तो एक इफेक्ट बैलेंस शीट में की, सेकंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में। अब यहाँ पे बैड डेब्ट्स न्यू और आरडीडी न्यू, कितना था, बैड डेब्ट्स आपके पास 1000 और यहाँ पे 1170, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे हमने लेस की, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड करोगे, ठीक है। ध्यान में रखना, ऑपोजिट ही इफेक्ट होती है। अब यहाँ पे ये जो दिया है, ये तो हो गया आपके पास, ऐड कर दोगे तो 2570 आएगा। उसमें से आपको देखो, ट्रायल बैलेंस में भी आपको आरडीडी दिया था, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में भी आरडीडी दिया था, और उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस वाले आरडीडी को ओल्ड। तो ओल्ड आरडीडी कितनी थी आपके पास, 1000 थी, क्रेडिट साइड रहेगा ये ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेस कर देना है, तो आपके पास अब बैड डेब्ट्स कितने रहे आपके पास, 1570, ठीक है। ये एडजस्टमेंट समझ में आई, ईजी लगी, ओके। नेक्स्ट करते हैं, ये था आपके पास क्रिएट प्रोविजंस। अब लास्ट एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%, ठीक है। तो डेप्रिसिएट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, इस पर हमने पुट ऑन मार्क कर दिया था, ठीक है, मार्क्स कर दिया था। अब इसको हम देखेंगे, इस दोनों की इफेक्ट कहाँ पे जाती है, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में पहले फर्स्ट इफेक्ट हम दिखा देंगे, ओके। ये रहा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अपने लैंड बिल्डिंग लिखा, इनर कॉलम में 37,800 दिया, इसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन अभी आपको निकालना आता है, जैसे कि 37,800 इंटू कितना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन 5%, तो 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1890, ठीक है। डेप्रिसिएशन है, यानी कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, इसके लिए लेस करते हो, ठीक है। लेस करोगे तो आपके पास आउटर में आएगा 35,910। वैसे ही सेम फर्नीचर के ऊपर था कितना, 10%, तो यहाँ पे कितना है, 17,250, ठीक है। अब 10% से इसको तो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक जीरो को उड़ा डालो, तो आपके पास कितना रहेगा, 1725, ठीक है। फिर उसमें से उसको माइनस कर दो, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 15,525, ठीक है। फिर इसके बाद अब पहले क्लोज क्या, कौन सा अकाउंट करोगे, ठीक है। ये पूरा पोस्टिंग हो जाने के बाद सम में पहले आप क्लोज किसको करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को। ध्यान में रखना, पहले किसको क्लोज करना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट को,
ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप क्लोज करोगे, ये सब पोस्टिंग हमने कर ली थी, ठीक है। अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करोगे तो आपको दोनों साइड की टोटल सेम नहीं मिलेगी, ठीक है। दोनों साइड की टोटल सेम नहीं मिलेगी, टोटल सेम आपको करना है। तो वो कैसे करोगे, समझो यहाँ पे आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास मिला 1,76,000, ठीक है। अब ये 1,76,000 तो हमें तो सम टैली करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डेबिट साइड भी लिख देंगे 1,76,000। अब बाकी अमाउंट यानी कि जब आप डेबिट साइड का टोटल करोगे ना 65,000 प्लस 4,88,520 प्लस यहाँ पे 4 लाख नहीं है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान देना। 50,000 माइनस 1480 करोगे अलग अमाउंट आएगा यहाँ पे, ओके। तो ये आपका रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है वहाँ पे, ओके। उसके बाद आपके पास प्लस करोगे 3,800 प्लस यहाँ पे करोगे 3,500 प्लस करोगे 4,000। जब आपको टोटल मिलेगा यहाँ पे इतने का, ठीक है, उसमें से आप यानी कि 1,76,000 में से इसका टोटल करके जब लेस करोगे तो आपको मिलेगा अमाउंट 51,180, ठीक है। अब ये जो मिला ना उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, और डेबिट साइड है तो क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्या लिखना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर समझो हमें यहाँ पे कम पड़ता क्रेडिट साइड तो वो हमारे लिए ग्रॉस लॉस हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता, ग्रॉस लॉस हो जाता वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डेबिट साइड कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कितना 51,180। अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में से आप ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अभी ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, ट्रांसफ़र कहाँ पे करोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कभी भी ऑपोजिट साइड ही होता है। ग्रॉस लॉस रहता तो इसको ट्रांसफ़र करते थे हम डेबिट साइड, क्योंकि वो क्रेडिट साइड रहता है ना, और यहाँ पे मिला हमें कौन से साइड, डेबिट साइड, तो ट्रांसफ़र कहाँ पे करोगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। अब कितना ट्रांसफ़र किया आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र किया आपने, ट्रांसफ़र किया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 51,180, ठीक है, आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपने ये पूरा पोस्टिंग तो कर ही लिया, अब इसको क्लोज करना है, किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो ये समय हमें क्या मिल रहा है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोज किया वैसे ही अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आपको मिलेगा 52,680, तो हमें यहाँ पे भी 52,680 ही लाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, पूरा टोटल कर दोगे, जितनी भी पोस्टिंग की है ये सब की टोटल करोगे आप। जब टोटल करोगे जितना भी आएगा उसको 52,680 में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 35,465। अब ये पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दो पार्टनर्स थे यहाँ पे, शिल्पा और कटरीना, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है आपको, ठीक है। अगर रेशियो नहीं दिया है तो इसको क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, क्योंकि दो पार्टनर्स है ना, ठीक है। तो दो पार्टनर में वो इक्वल दे देना है आपको, ठीक है, इक्वल दे दोगे। तो यहाँ पे 1:1, ठीक है। अगर कोई रेशियो नहीं दिया है तो हम रेशियो मान लेते हैं कि 1:1 होगा। तो जब ये 35,465 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा 17,730, या फिर डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 2 कर दो, दोनों में इक्वली देना है ना। तो 35,465 डिवाइडेड बाई 2, फिर जो भी आएगा आंसर दैट इज़ द 17,732 और 17,733 ये राउंड ऑफ करके लिख देना है ताकि परफेक्टली आपके पास फिगर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अमाउंट, शिल्पा और कटरीना के पास इतना प्रॉफिट आया, ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट। अब इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, आपके बैलेंस शीट में, ध्यान में रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बैलेंस शीट में, ठीक है। कहाँ पे, लेकिन कैपिटल में, ओके। वो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट को कैसे क्लोज करना है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपने पहले ही कैपिटल लाइबिलिटी साइड हमने कैपिटल पोस्टिंग कर दी। शिल्पा की कितनी है 45,000, ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, और कटरीना की कितनी है 45,000, ठीक है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या मिला, नेट प्रॉफिट मिला। नेट प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, ये ध्यान में रखना है, नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, और अगर नेट लॉस रहता तो लेस करते थे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमें मिला कितना 17,732, ऐड कर दो दैट इज द 62,730। अब आपके पास ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया है,
ठीक है, पर्सनल यूज़ किया है। तो अगर पर्सनल यूज़ किया, आपके कैपिटल में से, बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला है, तो क्या कर देंगे हम कि उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग पर्सनल यूज़ किया, पर्सनल एक्सपेंसेस किया, तो उसको हम लेस कर देते हैं। तो 2000 ये ट्रायल बैलेंस में दिया अमाउंट। ठीक है, इसमें से इसको लेस करोगे तो अब आपके पास शिल्पा की कैपिटल कितनी रहेगी, 6732। सेम वे अब कटरीना का भी नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 17733। इसको ऐड कर दो तो ये मिलेगा आपको आंसर 62733। उसमें से कटरीना के लिए भी यहाँ पे आपको ड्राइंग दिया है। ठीक है, तो उसको लेस कर दो, कितना 3000, इसमें से इसको लेस कर दोगे तो यू विल गेट 15733। अब ये तो हो गया पूरा सम हमारे पास पोस्टिंग वगैरह सब करके, एडजस्टमेंट वगैरह करके। ठीक है, तो अब सम के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना, यहाँ पे आपका दोनों साइड का टोटल सेम ही आता है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में अलग अलग आता है, उसको टैली हमें करना पड़ता है, लेकिन बैलेंस शीट अपने आप टैली होती है। जितना भी आपने पोस्टिंग किया है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर समझो ये टैली नहीं हुआ, यहाँ पे कितना है आपका लाइबिलिटी साइड टोटल 187,265, तो असेट्स भी आपका सेम उतना ही होना चाहिए 187,265। ठीक है, अगर ये टैली नहीं हुआ तो आपका आपके सम के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है आपने। ठीक है, तो वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो आपके बैलेंस शीट के टैली के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबका टोटल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1,87,265। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको यहाँ पे टैली करके दिखाऊंगी, पूरा सम सॉल्व करके दिखाऊंगी। हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो था सिंपल वाला सम फाइनल अकाउंट्स का। अब हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसकी पोस्टिंग उसमें कैसे करेंगे, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सब्सक्राइब करो और शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि मैं जितने भी न्यू लेक्चर्स लेके आती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। ओके, थैंक यू।